यो बॉय क्या हालचाल, मैं हूँ टेटपुल। तो जब क्लास 10th की बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो क्लास 12th वालों की तो एकदम पूरी फटी पड़ी थी। लेकिन तभी सीबीएसई वालों ने क्लास 12th का भी बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, जिससे बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये शर्म नहीं आता है? ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे पढ़े हैं जिन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। कौन? टॉपर? ना। तो एग्जाम कैंसिल होने के बाद पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। इस साल एग्जाम नहीं देंगे बेटे। तो किस साल एग्जाम देंगे बेटा? देखते हैं, शायद अगले साल। एग्जाम के जाने की खुशी में हम लोग एग्जाम में पूछे गए सवालों के कुछ अतरंगी जवाब देखेंगे, जिसे देखने के बाद को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए। तो यो लेट्स गो। हाँ, तो ये रहा पहला सवाल कि आज़ादी की लड़ाई में बापूजी का कितना बड़ा हाथ था। लो भाई, बता दिया, बापूजी का इतना बड़ा हाथ था। अगर वहाँ पे हाथों की लंबाई और चौड़ाई भी लिख दिया होता तो और मज़ा आ जाता। हाँ, तो बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सपेंड a + b की होल पावर n। देखने में तो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, पर देखते हैं कि हमारे बच्चों ने क्या इसका जवाब दिया है। लो भाई, कर दिया एक्सपेंड करने को कहा था तो इन्होंने एक्सपेंड कर दिया। हाँ, तो भैया अगला सवाल है कि रामनवमी क्या होती है, जिसका जवाब सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। इसका जवाब है कि इस दिन श्री रामचंद्र जी 8वीं क्लास पास करके 9वीं क्लास में आए थे। हाँ, तो अब बढ़ते हैं उस सब्जेक्ट की तरफ जिसमें सवाल ही कुछ ऐसे रहते हैं कि एक दीवार को बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, फिर 5 आदमी उसी दीवार को कितने घंटे में बनाएंगे। अरे भैया, जब दीवार बन गई है तो बार बार दीवार बनाने की क्या ज़रूरत है। तो इन्हीं कुछ अतरंगी सवालों के अतरंगी जवाब अब हम लोग देखेंगे। राइट स्मॉलर देन और ग्रेटर देन। अरे भैया, इसको लगा कि वो स्मॉलर और ग्रेटर देन का सिंबल नहीं, ब्रैकेट है, और ब्रैकेट में और लिखा है तो भर दिया और पूरा। वाह वाह तेजस्वी बच्चा, वाह। जब आप भी कभी भी मैथ की क्लास मिस करते हैं तो बिल्कुल ऐसे होता है। लॉजिक देख रहे हो बच्चे की? उस बच्चे का IQ 7वें आसमान पे है। इसे तो मैं नहीं डिफाइन कर सकता, आप खुद ही देख के समझ जाओ। तो पेपर में पूछा गया कि एक फुटबॉल की लेंथ कितनी हो सकती है, तो लगा दिया टिक, एक फुटबॉल की लेंथ एक फुटबॉल जितनी होती है। और साथ ही में पेपर की क्वेश्चन में गलती भी निकाल दी कि उन्होंने बॉल मिस कर दिया, तो खुद ही लिख दिया फुटबॉल। जब एग्जाम में ट्रू फॉल्स पूछता है तो बहुत गलती होती है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपका एक भी ट्रू फॉल्स गलत नहीं होगा। ये देख लो, मतलब अगर क्वेश्चन ट्रू रहेगा तो ट्रू भी लिखा है, और अगर फॉल्स रहेगा तो फॉल्स भी लिखा है। मतलब टीचर आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता। एक सवाल है जो आज भी लोगों को परेशान करता है कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं। तो भैया इसका जवाब देख लो आप लोग। सेंटीमीटर में से सेंटी निकाल दो तो मीटर बन जाएगा। वाह यार, वाह। यहाँ पे पूछा गया है कि हार्ड वाटर क्या होता है, तो बता दिया हार्ड वाटर क्या होता है, आइस। अरे भैया, बर्फ ही तो हार्ड वाटर होता है जी। फिर से हिस्ट्री के सवाल पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नेपोलियन किस युद्ध में मारा गया था, तो बच्चे ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया है कि अपने आखिरी युद्ध में। ओहो। तो अगला सवाल है कि रावी रिवर किस स्टेट में बहती है, और इसका जवाब है लिक्विड स्टेट।
हाँ तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।